डियर पेरेंट्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिद्दी बच्चों को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल स्टबर्न चाइल्ड। हमने देखा है आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते जा रहे हैं, जिस कारण माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ही परेशान और हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्हें बहुत मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है और बहुत से माता पिता अपने बच्चे के गुस्से को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और वो खुद गुस्सा करने लगते हैं। बच्चों को जब गुस्सा आता है तो वो रोने और चीखने लगते हैं। बच्चों को बहुत लाड प्यार करना, उसकी हर जिद को पूरा करना और उसकी अनुशासनहीनता को हंसकर डाल देना ही आगे चलकर माँ बाप के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। बार बार ऐसा करने से बच्चा घमंडी, जिद्दी और जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखने वाला बन जाता है। बाद में जब यह डिमांडिंग हो जाता है तो उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो उद्दंड, विद्रोही और कभी-कभी हिंसक भी हो जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि अपने बच्चों को अनुशासित कैसे रखें। वे बच्चे का दिल नहीं दुखाना चाहते और उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छाओं को वन बाय वन पूरा करते रहते हैं। पेरेंट्स यही गलती करते हैं और बच्चा एक दिन आता है, जिद्दी बन जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे जिद्दी बच्चों को हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स। टिप नंबर 1, गुस्से की वजह जानने की कोशिश करें। सबसे पहले और अहम बात यह है कि आपको जानना चाहिए कि आपका बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है। अगर आप बच्चे के गुस्से का कारण जान जाएंगे तो आप तय कर पाएंगे कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। टिप नंबर 2, खुद आक्रामक व्यवहार करने से बचें। कभी भी बच्चे से कोई गलती होने पर उस पर हाथ उठाने से बचना चाहिए। अगर आप बच्चों को सुधारने के लिए हिंसक रुख अपनाते, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, तो आप बच्चे को सुधारने की बजाय उन्हें और भी गुस्सैल बना रहे होते हैं। इसलिए बच्चों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। टिप नंबर 3, अपने बच्चे के अच्छे व्यवहार की हमेशा सराहना करें। जब आप अपने बच्चे की हर अच्छी बात की सराहना करेंगे तो उसे ये बात समझ आएगी कि उसके अच्छे व्यवहार पे माता पिता प्रसन्न होते हैं और गलत व्यवहार पे नाराज। इससे उसे सही काम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, नेवर स्टॉप टॉकिंग टू योर चाइल्ड। कभी भी अपने बच्चे से बात करना न छोड़े। हमने अक्सर अपने आसपास देखा है कि जब हम बच्चों को कुछ करने के लिए कहते हैं और यदि बच्चे वो काम नहीं करते तो हम उन पर गुस्सा हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात नहीं करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी कि समाधान नहीं है। हमने प्रॉब्लम को और उलझा दिया है। बात नहीं करने से समस्याएं और बढ़ती है। प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमें बात करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बातों से ही समस्या का समाधान मिलता है। हमारे गृहस्थ जीवन में भी यह बात लागू होती है। टिप नंबर 5, शुरुआत में ही बच्चे को गलत काम करने से रोकें। कुछ स्वभाव बच्चों में आम होते हैं। छोटे बच्चे आक्रोश में आकर हाथ पैर चलाते हैं और उनकी ये गलती को हम या तो हंसी में टाल देते हैं या उसे लाइटली लेते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को पहली बार ऐसा करते हुए देखें, तभी उसे रोकें, उसे समझाएं, उसे डांटे नहीं, उसे मारे नहीं। बच्चों पर चिल्लाने से उनका बौद्धिक विकास रुक सकता है। टिप नंबर 6, कई बार माता पिता बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए उनकी हर मांग को पूरा कर देते हैं। धीरे धीरे किसी भी चीज के लिए जिद करना बच्चे की आदत बन जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अगर मैं मांगूंगा तो मुझे मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि बच्चों की हर मांग को कभी भी पूरा नहीं करें। ये जरूर देखें कि जो बच्चा मांग रहा है वो उसके लिए लाभदायक है या नहीं। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए हिंसक स्वभाव पर भी उतर आते हैं। जब भी आपका बच्चा हिंसक होके जिद में मारपीट करे तो आप उसके सामने झुके नहीं, वरन उसकी मनपसंद चीज है उससे दूर कर दें। उदाहरण के तौर पे आप बोल सकते हैं कि आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपने मुझ पे हाथ उठाया है। टिप नंबर 7, गुस्सा आने पर बच्चों का ध्यान किसी दूसरी तरफ लगाएं। जब भी आपका बच्चा गुस्सा करे तो उसका ध्यान बटाने की कोशिश करना चाहिए। उसे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा सकते हैं या फिर उसके हाथ में कोई खिलौना दिया जा सकता है या फिर कोई किताब देकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे अगर हम उसका अटेंशन दूसरी साइड में लेकर जाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे गुस्सा करना कम करेगा।
टिप नंबर 8, ऑलवेज गिव देम ऑप्शंस। हम बच्चों को अक्सर ये कहते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, लेकिन क्या हम उनको उसका ऑल्टरनेटिव देते हैं? मान लीजिए कि हमने बच्चे को कहा टीवी मत देखो, तो क्या हमने बच्चे को टीवी नहीं देखने की जगह दूसरा कोई काम करने के लिए कहा? हम अक्सर ये गलती करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन हम ये नहीं बताते हैं कि क्या करो। हमें हमेशा बच्चों को ऑल्टरनेटिव देना चाहिए। टिप नंबर 9, स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड। आपके बच्चे को किसी अन्य बच्चे से कंपेयर करना यानी कि तुलना करना बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। लगभग 90% घरों में हमने ये देखा है कि अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता है, मान लीजिए बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, तो हम हमारे बच्चे की कंपैरिजन किसी अन्य बच्चे से जो मैथ्स में अच्छा है उससे करना शुरू करते हैं। उसका हमेशा उदाहरण देते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं और धीरे धीरे बच्चा मानने लगता है कि वो मैथ्स में कमज़ोर है और उसकी यही कमज़ोरी धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और अब इस आदत को बच्चे के नेचर से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एज ए पेरेंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे बच्चे की कंपैरिजन किसी अन्य बच्चे से नहीं करें। हमारा काम बीइंग अ पेरेंट्स क्या है? बच्चे को मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट करना नहीं। टिप नंबर 10, ऑलवेज यूज द स्लीपिंग टाइम। बच्चों के सोने से पूर्व का समय जिसमें बच्चे पूरी तरीके से शांत होते हैं, इसका उपयोग पेरेंट्स ने करना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है तब उसे अच्छे या बुरे का डिफरेंस बताने के लिए हम उनको छोटी छोटी कहानियां जैसे पंचतंत्र की कहानियां सुना सकते हैं ताकि वह अच्छे और बुरे में डिफरेंस करना सीखे। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, संस्कार देना बीइंग अ पेरेंट्स बहुत ही जिम्मेदारी वाला एक्ट है। हमें याद रखना पड़ेगा कि बच्चे के लिए उसके माता पिता ही उसके रोल मॉडल है यानी कि उसके आदर्श है। आप चाहते हैं कि आपकी सेवा आपके बच्चे करे तो आपको एक रोल मॉडल पेश करना पड़ेगा आपके माता पिता की सेवा करके। आपका जैसा व्यवहार होगा बच्चा उसे समझता है और उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है।